पाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम् कुर्वन्तु नो मंगलम्। आराध्य देव श्रवण भगवान महावीर के चरणों में वंदन। परम पावन आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। विराजित मुनिष्य के चरणों में वंदना। उपस्थित श्रद्धालु श्रावक श्राविकों, आज के पर्युषण पर्व के प्रथम दिन जब हम प्रभु की आराधना, धर्म की आराधना करने को उपस्थित होते हैं तो मन में एक प्रश्न होता है कि ये पर्युषण अपने आप में क्या संदेश देता है। पर्युषण के पीछे क्या ऐसे कारण है कि जिसकी आराधना करना हम सभी के लिए आवश्यक माना जाता है। तो इस पर्युषण पर्व के आराधन के कारणों को अगर हम खोजें तो एक कारण इसमें स्पष्ट नजर आता है कि पर्युषण पर्व है वह चेतना के जागरण का पर्व है। अब देखना कि भारतीय परंपरा में या विश्व संस्कृति को हम देखें तो अनेक पर्व मनाए जाते हैं। क्या मनाए जाते हैं? पर्व। और एक नहीं, अनेक पर्व मनाए जाते हैं। सभी पर्वों का अपना कुछ संदेश है, सभी पर्वों की अपनी कुछ भूमिका, उनके पीछे कुछ न कुछ रीजन रहे हैं और उन पर्वों को मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि लगभग पर्व हम देखें, जितने पर्व हैं अधिकतम पर्वों का संबंध रुपए पैसे के साथ, धन धान्य के साथ या फिर विजय के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? विजय। दिवाली मनाई जाती है, किसके लिए मनाई जाती है? राम जी घर आए थे, कैसे आ गए थे घर पे? हाँ, लंका पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी को लेकर के घर आए थे। अच्छा, आपकी पत्नी को घर लेके आए जिस दिन आप, तो कोई उत्सव मनाया जाता है क्या? मनाया जाता है, हर साल उत्सव मनाते हो। जिस दिन आप अपनी पत्नी को घर लेके आए उसकी याद में कोई उत्सव मनाते हो क्या? हैं? ये तो विदेशी संस्कृति। हाँ, ये एनिवर्सरी भी क्यों मनाई जाती है कि विदेशों में बड़ी मुश्किल से खिसकती है। विदेशों में अगर शादी को 1 साल 2 साल पूरे हो जाए ना तो उनके लिए वो एक माइलस्टोन, गोल्ड मेडल हो जाता है। भारत में क्या है? हाँ, दिन को गिन गिन के निकालते हैं। तो होता है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये पर्व मनाया जाता है। और भी अनेक पर्व होंगे। अक्षय तृतीया मनाई जाती है। कहते हैं कि पुरानी जो हमारी फसल रही, पुराना जो हमने उपज प्राप्त किया खेतों से, उसके साथ और आगामी वर्ष में, आगामी खेती में हमें ज्यादा लाभ हो सके, इस भावना से अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, केरल में ओणम मनाया जाता है। न जाने कितने कितने पर्व, और सभी पर्वों के पीछे एक कारण रहता है। वो कौन सा है? धन धान्य, रुपया पैसा, खेती, व्यापार धंधा, उससे जुड़े हुए पर्व मिलते हैं। और बहुत कम पर्व हैं जो किसी स्वस्थ उद्देश्य के साथ मनाए जाते हैं। हालांकि मैं पश्चिमी पर्वों की बात आपसे नहीं करूंगा, उसकी चर्चा या उल्लेख में नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पश्चिमी पर्वों के पीछे कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण, कोई बहुत बड़ी उपयोगिता हमारे व्यक्तिगत जीवन के साथ जुड़ी हुई आपको नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पर्युषण पर्व को मैं देखता हूं कि यह शुद्ध रूप से अपनी आत्म शुद्धि का पर्व है। क्या है? जैन धर्म में भी कुछ पर्व इतिहास से जुड़े हुए मनाए जाते हैं। हम भी दिवाली मनाते हैं, किसके लिए? कि भगवान महावीर को निर्वाण हो गया था। हम महावीर जयंती मनाते हैं क्योंकि प्रभु महावीर का जन्म हुआ था। हम अक्षय तृतीया मनाते हैं क्योंकि प्रभु ऋषभ का पारणा हुआ था। और क्या मनाते हैं? और क्या मनाते हैं? प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक या सभी तीर्थंकरों के पंच कल्याणक मनाते हैं। उसके पीछे भी तीर्थंकरों के जीवन का इतिहास जुड़ा हुआ है। और अगर हम देखें पर्युषण पर्व, न तो किसी का जन्म, न किसी का इतिहास, और न किसी की व्यक्तिगत कोई तिथि जयंती होती है। सिर्फ और सिर्फ आत्म शुद्धि के लिए
मनाया जाता है। और कहते हैं कि इस पर्युषण पर्व के दौरान हम अनेक प्रकार के संयम करते हैं। क्या करते हैं? अनेक प्रकार के संयम। और आज ही मैं सुबह से देख रहा हूं कई लोग आ रहे हैं, प्रत्याख्यान कर रहे हैं, कोई उपवास पचक रहा है, कोई नौकासी पचक रहा है, कोई एकासन पचक रहा है, अपनी अपनी शक्ति। और कहते हैं शक्ति सारू भक्ति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? शक्ति के अनुसार होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जितना आपका मन साक्षी दे, जितना आपका सामर्थ्य है, शक्ति है, उतना हमें करना चाहिए। और हाँ, शक्ति है उससे कम भी नहीं होना चाहिए। कंजूसी मत करना। क्या मत करना? कंजूसी मत करना। जितनी शक्ति है उस शक्ति का पूरा उपयोग लगाना। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि आप अपनी बढ़िया बुद्धि लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? बढ़िया बुद्धि लगा सकते हो। कहते हैं बढ़िया बड़ा होशियार होता है, दुकान में देखता है कि 100 रुपए एक्स्ट्रा पड़े ब्याज पे दे देता है। करते कि नहीं करते? ठीक है। और देखता है कि आधा घंटा मेरी दिन की रूटीन में मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, घर पे बैठा हूं या गप्पे मार रहा हूं, आधा घंटा दुकान ज्यादा खोल लेता है। करता है ना, शक्ति लगाता है। जितनी शक्ति है उतना समय अपने व्यापार धंधे रुपए पैसे को देता है। तो अब ये पर्युषण पर्व, और पर्युषण पर्व के बाद भी क्या करें कि अपना जितना संभव हो सके पुरुषार्थ धर्म साधना के साथ लगाने का प्रयत्न करें। तो ये पर्युषण पर्व हमें क्या देता है संदेश? संयम का संदेश दे रहा है। तो बहुत सारे लोग संयम कर रहे हैं, और संयम हमारी प्रकृति है। कुछ कुछ लोगों को शंका होती है कि महाराज ये त्याग करना, ये संयम करना क्या जरूरी है? और कुछ ऐसे भी धर्म दर्शन या ऐसे भी उपदेश दिए जाते हैं कि जीवन में व्रत का कोई विधान करना जरूरी नहीं, व्रत का संकल्प का कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं। ऐसी ऐसी प्ररूपणा करने वाले लोग भी आज के समय में आपको मिलेंगे कि त्याग से कोई मतलब नहीं, सामयिक करने की जरूरत नहीं, बस मन को शुद्ध रखो। मैं उनके सिद्धांत को, उनकी प्ररूपणा को कोई ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भगवान महावीर ने ऐसी बातों के लिए चौथे गुण स्थान का स्थान दिया। कौन सा? कि ज्ञान सही है, सोच सही है, समझ सही है, उद्देश्य सही है, लेकिन करने धरने का कोई नामो निशान नहीं है। और अगर आप करना शुरू करें तो संयम एक सही चुनाव होगा। और आप जितनी वस्तुएं देखते हो हर एक चीज में संयम है। गाड़ी में ब्रेक होता है कि नहीं होता है? वह गाड़ी का संयम है ना। और बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, आप ऑन और ऑफ करते हैं, होता है ना, टर्न ऑन टर्न ऑफ, दोनों चीजें करते हैं। और ये ऑन करना भी एक तरह से हाथ में कंट्रोल है, वो भी संयम है। और ऑफ करना भी क्या है? कंट्रोल है। कंप्यूटर यूज करते हैं, कंप्यूटर में एक की होता है कीबोर्ड पे, कंट्रोल, एक होता है डिलीट। ये भी क्या है? ये भी संयम है। और बिना संयम के मशीन भी नहीं चलती, तो बिना संयम के जीवन कैसे चलेगा? बिना संयम के जब गाड़ी भी नहीं चलती, तो बिना संयम के इस जीवन को हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ये जीवन व्यवस्थित तरीके से चल जाएगा? तो संयम बहुत जरूरी है। और संयम में सबसे पहला स्थान दिया गया खाद्य संयम को। किसको दिया गया? और विषय भी कितना सुंदर रखा गया, स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच। तो सबसे पहला कमिटमेंट है कि हम स्वस्थ हो। क्या हो? तो आप कहेंगे कि महाराज अभी तो महाराज कह रहे थे समय गोयम मां पमाए, कि धर्म के प्रति उत्साह रखो, शरीर के प्रति उत्साह मत करो। और आपने अभी कहानी चेंज कर दी कि स्वस्थ हो जाओ। स्वस्थ शरीर से नहीं, स्वस्थ मन से हो। और स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर का होना जरूरी। और न सिर्फ मन के लिए, हमें आत्मा से स्वस्थ होना है। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का वास होता है। शरीर तो अस्वस्थ है, उसमें स्वस्थ आत्मा कहां से रहेगी? आप देखना कि जब कभी बीमारी होती है तो बेचैनी होती है, तड़पन होती है, और क्या होता है? मन विचलित हो जाता है। यानी कि शरीर अस्त व्यस्त तो आत्मा भी अस्त व्यस्त। और शरीर स्वस्थ है तो उसमें स्वस्थ आत्मा का भी क्या हो सकता है? निवास हो सकता है, आवास हो सकता है। तो यह खाद्य संयम हमें एक अद्भुत प्रेरणा देता है कि हमें भोजन में क्या करना चाहिए? संयम करना चाहिए। और संयमित भोजन आपके तन मन भाव और विचार को अच्छा बनाता है। अब रही बात कि लोग भोजन करते क्यों? क्या
कुछ कुछ लोग आज के समय में यह भी कहते हैं कि जो चीज बनाई है उसका उपयोग होना चाहिए, संयम क्यों करना चाहिए? क्या क्या बोलते हैं? जो चीज बनाई गई है, जो चीज बनी है और जो चीज अवेलेबल उपलब्ध है उसका त्याग क्यों, उसका संयम क्यों? उसका तो भोग होना चाहिए। अरे भाई, अवेलेबल में तो बहुत सारी चीजें हैं, किस किस का भोग करोगे? एक बार मैंने कहा भी था शायद कि अवेलेबल तो अग्नि भी, अग्नि स्नान करोगे क्या? हैं? सीता जी ने तो किया, परिणाम देख लिया, आप लोगों ने सुन लिया होगा। आप करने को तैयार हो? हैं? और हाँ, वो कहते हैं कि सीता जी का तो वो ठंडा जल बन गया, सिंहासन बन गया, जो भी हो गया उनके शील के प्रभाव से। और आज के लोग जानते हैं हमारा शील कैसा है, तो पता लग जाएगा, हवा निकल जाएगी, क्योंकि वो अग्नि को देखते ही दूसरी छूटेगी कि अरे सीता माता तो सती थी और हम क्या, हम कैसे हैं? और उस अग्नि में प्रवेश करना तो बहुत क्या हो जाएगा, असंभव प्राय हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि जीवन में संयम का होना जरूरी क्यों? चीजें भले कितनी उपलब्ध होगी, संयम हमें स्वस्थ बनाता है। तो रही बात भोजन की, प्रश्न होता है कि भोजन करते क्यों? शरीर को टिकाने के लिए। भोजन करने के 4 उद्देश्य हो सकते हैं। भोजन करने के कितने उद्देश्य हो सकते हैं? 4। सबसे पहला उद्देश्य हो सकता है भोजन करने का, और वो है स्वीटनेस। क्या? स्वीटनेस, जो भी स्वाद हम जोड़ लें इसके साथ। लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं। किसके लिए भोजन करते हैं? किसके लिए भोजन करते हैं? स्वीटनेस, स्वाद के लिए भोजन करते हैं। अच्छा, यहां बैठे लोगों में जैसे कोई मन भावन वस्तु सामने आ जाए, हथियार कौन डाल देते? कितने लोग हैं हथियार डालने वाले? हैं? हार मान लेते, हाथ खड़े करते, सरेंडर हो जाते हैं। आज तो उपवास है, चलो कोई बात नहीं, और ऑफर भी नहीं मिलने वाला है, और नीचे से आवाज भी नहीं आ रही है कोई चीज बनाने की, तो वो भी कोई बात नहीं है। लेकिन बता दो तो सरेंडर कौन हो जाता है? एकदम कोई फेवरेट टेस्टी वस्तु सामने आ जाए, आप सरेंडर हो जाते हैं। हाँ, स्वीकार कर रहे हैं ईमानदारी से। 2 जने ईमानदार पहुंचे, हाँ, कुछ कुछ ईमानदारी बढ़ रही है, 5 जने दिखे, 7, हाँ, और बस। अच्छा, तो इतना कंट्रोल है, तरीका आजमा ले, हैं? प्रैक्टिकल करके देख ले, तैयार है? देखना कि अधिकतम लोग इस पहले उद्देश्य से ही भोजन करते हैं, और मारवाड़ी तो खास करके। आप देखना इसका एक उदाहरण कि आप घरों में जाते हो, पहले तो नान नुक्कर करते हो, झूठ बोलते, करे ना जी मनायो सा, भूख नहीं ऐसा, बिल्कुल भावे नहीं सा, अरे आज तो पेट टाइट है, गैस है, एसिडिटी है, कहीं नहीं ले सा। और 2 बार मनवार ज्यादा होती है, वो पूरा प्लेट पकोड़ा का कब खाली करते पता ही नहीं लगता, ठीक है ना? और उसके बाद क्या बोलते हैं? खाएगा तो एक बार, सराएगा बार बार, कि अरे भाभी जी आपके पकोड़े की याद आती है, अरे भाभी जी आपके पकोड़े याद आते, अरे उस दिन आपने बड़े जोरदार खिलाए थे। अरे क्या कर रहे हो? सरेंडर हो गए ना। और मैक्सिमम लोगों की मिलेगी। तो पहला उद्देश्य होता है लोगों का भोजन करने का, क्या? स्वीटनेस। और दूसरा होता है फिटनेस। क्या होता है? आजकल बहुत सारे लोग, उनको कह देना आइंबिल करना है, तो बाबू जी आइंबिल तो नहीं गए, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं, या वो फिटनेस ट्रेनर, आपका न्यूट्रिशन बताने वाला व्यक्ति, वो क्या बोलता है? हाँ, होल ग्रेन लेना है, ओनली बॉइल्ड होल ग्रेन। हाँ, आई एम ऑन डाइट, आई फॉलो अ डाइट फ्रॉम न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे कुछ अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, और मैं होल ग्रेन लेता हूं और कुछ नहीं लेता। अरे भाई, तो होल ग्रेन ले या आइंबिल करे, ओनली बॉइल्ड ले तो आइंबिल हो सकता है, लेकिन सोच नहीं। सोच क्या है? फिटनेस की। तो संयम करते हैं, भोजन भी शायद करते हैं, लेकिन सोच क्या है? फिट होना है। और तीसरा उद्देश्य होता है एक्टिवनेस। क्या होता है? एक्टिवनेस, यानी कि ऐसे भोज्य सामग्री का प्रयोग करेंगे जो उनको क्या रखे? एक्टिव रखे। कुछ लोग जूस पीते हैं, कुछ लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, या कुछ लोग और चीजों को अलग अलग तरीके से मिक्स करके, ऐसा करके आजकल घरों में जाते हैं तो पहले तो वो होता था महाराज बेसन का लड्डू है, तिल का लड्डू है, ऐसा लड्डू है। अब क्या बोलते हैं? महाराज मल्टीग्रेन, मल्टी विटामिन, प्रोटीन लड्डू है। अरे भाई, प्रोटीन लड्डू क्या होता है? बेसन लड्डू खत्म हो गए क्या? फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लोग बोलते हैं ये सब किसके लिए? एक्टिव रहने के लिए। किसके लिए? कि हम एक्टिव रह सकें। और ये खाद्य संयम की प्रेरणा इन तीनों उद्देश्यों के साथ नहीं है। अब भोजन जो साधु करता है वो किसके लिए करता है? होलनेस। किसके लिए?
WHOLENESS, होलनेस, यानी कि अपनी पूर्णता के लिए। किसके लिए? अपनी पूर्णता के लिए, कि मैं अपने शरीर को उतना भाड़ा किराया दूं कि जिससे वो मेरी साधना में सहयोग कर सके। आप देखना, दुकान में बड़ी चालाकी लगाते हो, बहुत दिमाग लगाते हो। क्या करते हो आप? अपनी दुकान में कोई मजदूर होता है ना, कोई स्टाफ मेंबर होता है, उसको ऐसा सेटिंग करके रखोगे, वो कहते हैं ना, वो अंकुड़ा फंसा के रखते हैं कि वो आपसे छूट भी नहीं सकता, भाग भी नहीं सकता। कोशिश करते हो, फिर भी कोई भाग जाए तो कोई वो बड़ी बात नहीं, लेकिन आपकी कोशिश रहती है। या तो क्या करोगे, उसकी पगार थोड़ी सी बाकी रखोगे, या उसका रुपया जमा करके छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ, कि भाई हाँ कहीं ना कहीं एक अटका हुआ रहे और वो हमारे साथ काम करता रहे। तो क्या अपने शरीर को भी ऐसे कोई अंकुड़ा डाल के नहीं छोड़ सकते? करो, थोड़ा संयम करोगे तो शरीर आपके कहने के अनुसार चलेगा। थोड़ा कंट्रोल रखोगे, थोड़ा त्याग प्रत्याख्यान करते रहोगे, नियम संयम का पालन करते रहोगे, तो शरीर उस कार्य में जो आप करना चाहते हो, आपके लिए उपयोगी जरूरी है, उसमें सहयोग करेगा। और नहीं तो क्या होगा, शरीर क्या बन के बैठ जाएगा? मालिक बन के बैठ जाएगा, और आप क्या बन जाओगे? नौकर बन जाओगे। साधु संयम करता है, संयम में तो भोजन ग्रहण करता है। किसके लिए? कि मैं क्या कर सकूं? पूर्णता, यानी कि अपना शरीर, और इस शरीर का उपयोग अपनी साधना में कर सकूं। लेकिन कुछ लोग तो क्या है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किसी भी रूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होता है सो देख लेंगे, जो होना होगा देखा जाएगा। और कई लोग तो बड़ी उनकी छाती को लकड़ा दूंगा मैं, बोलते हैं महाराज 40 साल तक खूब खाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा, और 41वें साल में हार्ट अटैक आ जाता है। और जब ऐसा प्रॉब्लम होता है ना, ऐसी दुविधा आती है, तब हाथ पांव सब ढीले पड़ जाते, फिर आते हैं महाराज मंगलिक सुनाओ। भाई मंगलिक में कुछ नहीं, क्या मंगलिक में कोई चमत्कार नहीं है कि वह तुम्हें स्वस्थ करेगा। हाँ, संयम में चमत्कार जरूर है। क्या चमत्कार है? कि जब तक जियोगे तब तक भी स्वस्थ रहोगे, और संयम में मर भी गए तो अगला जीवन, अगली गति भी स्वस्थ और मस्त हो जाएगी। तो संयम तो टोटली गारंटीड है, मंगलिक गारंटीड नहीं है, डॉक्टर गारंटीड नहीं है, हॉस्पिटल गारंटीड नहीं है, और कोई थेरापी भी गारंटीड नहीं है। फिर भी लोगों को देखता हूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार क्या हुआ, अमेरिका वाले ने एक प्रतियोगिता रखी, भोजन प्रतियोगिता, और उस भोजन प्रतियोगिता में पूरे दुनिया भर के बुक्कड़ों को, या ऐसा कह दो पेटू लोगों को बुलाया गया, और बहुत सारे पेटू आए उसमें जीतने के लिए। एक रशियन आया, और शर्त क्या थी कि आपको ये थाली दी जा रही है, इसमें जो भी सामान रखा हुआ वो खाली करना है, और एक एक थाली आती जाएगी, आप कितनी थाली खाते हो आपके ऊपर। और ये आजकल ये ना समझी वाले कई कंपटीशन होते हैं, आप लोगों ने भी खेला होगा शायद, कितनी पानी पूरी खाते हो 1 मिनट में, है ना? जो भी मारवाड़ी और रसगुल्ला खाते होंगे, हैं? जो कम पैसा वाला है वो थोड़ा पानी पूरी, क्यों अंदर तो पानी है ना, ज्यादा किफायती हो जाता है, एक्सपेंसिव नहीं होता इतना, है? किया होगा या देख लिया होगा, या थोड़ा इच्छा होगी, कहाँ मौका मिलेगा तो अपन भी ट्राई करेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। तो ऐसे कंपटीशंस होते हैं। तो वो रशियन आके बैठ गया और बोला कि चालू कर। उसने चालू किया, 70 थाली खा गया। कितना? 70। फिर क्या हुआ, फिर एक चाइनीज आया, उसको बुलाया तो उसने 75 साफ कर दी। और फिर आया एक पाकिस्तानी, मुश्ताक अली नाम था उसका, और उसने 80 थाली बस पूरी खा ली, लेकिन थाली नहीं खाई, उसने जो सामान था वो खा लिया। और फिर उसने हाथ खड़े कर दिया, अब तो हमसे नहीं होगा। अब लास्ट में बारी आई भारत के काशी के पंडे, और काशी के पंडे बैठ गए, जिम ने बैठा एक पंडा, और खाता गया 85 तक पहुंच गया। कितने तक पहुंच गया? 85 तक। और इधर अमेरिका वालों ने जो घोषणा कर रखी थी कि भाई इस प्रतियोगिता को जो जीतेगा उसे इतना धन संपत्ति न, ऐसा गवर्नर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनकी अंदर से हिलने लगी कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो जीत जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी प्लेट इधर उधर कर दी और बोले कि नहीं गिनती में गड़बड़ है। और ये है ना, वो उस पंडे को भी नहीं सुहाया, उसने बोला कि नहीं हम तो कुछ नहीं मानेंगे, हम तो एक से वापस खाएंगे। क्या तुम चीटिंग करते? ये चीटिंग नहीं चलेगी, हम तो नंबर एक से काउंट चालू करो वापस।
तो कई लोग होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, संयम नाम की कोई सोच उनके जीवन में होती नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि असंयम आपको हमेशा नुकसान देगा, और एक क्षण भर के लिए आपको थोड़ा कुछ तृप्ति का अनुभव दे दे, एक क्षण भर के लिए कुछ स्वाद की अनुभूति आपको दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म, लंबे समय की दृष्टि से अगर आप देखें तो आपको नुकसान ही देगा। तो हम क्या करें? भोजन का संयम करें। और इन 4 उद्देश्यों में चौथा उद्देश्य एक श्रावक के लिए और एक साधु के लिए सर्वोत्कृष्ट माना जा सकता है। और क्या है वो? पहला कौन सा था? स्वीटनेस के लिए भोजन करते हैं। दूसरा लोग किसके लिए करते हैं? फिटनेस के लिए। तीसरा एक्टिवनेस के लिए करते हैं, और चौथा होलनेस के लिए करते हैं। आप किसके लिए करना चाहोगे? हैं? कब जी थोड़ा अभी वो फिटनेस और स्वीटनेस के बीच में थोड़ा हम वोट कास्ट कराना पड़ेगा, थोड़ा है कंफ्यूजन चल रहा है। आप ध्यान देना कि अगर आपको अपनी चेतना का जागरण करना है तो आप अपनी होलनेस को अपने सामने रखें और उस दृष्टि से अपने भोजन का संयम करें, और ऐसा संयम करें कि वो आपकी स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच बन जाए। और उसका एक सूत्र है राइट फूड, राइट टाइम और राइट अमाउंट। क्या है सूत्र? क्या है उसका? राइट फूड, राइट टाइम और राइट अमाउंट। और आज के टाइम में मैं देखता हूं तीनों में गड़बड़। आजकल होटल में लोग जाते हैं खाना खाने को, एक चीज खाते होंगे वहां, ब्राउनी है ना, सिजलर्स आते हैं, वो भी खाते होंगे आप लोग। और एक चीज और आती है जो आजकल के बच्चे लोग खाया करते हैं, मेयोनीज बोलते हैं उसको। और कई चीजें ऐसी और भी है कि जो अपने आप में जहर से कम नहीं है। क्या नहीं है? आप आश्चर्य करेंगे जहर कैसे। आप देखना कि आप कई बार किसानों को शिकायत करते हैं। क्या चीज के लिए शिकायत करते हो? कि वो पेस्टिसाइड डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं। लेकिन आप क्या डालते हो? आप क्या करते हो? घर में क्या करते हो? खाना बनाते हो ना। लौकी की सब्जी, तोरू की सब्जी तो पसंद नहीं है। अब किसी को कढ़ाई पनीर चाहिए, किसी को चिल्ली पनीर चाहिए, बस उसके अंदर न जाने कितनी ग्रेवी, कितना कुछ अटरम शटम बेकार बेकार की चीजें। और कई बार तो मैं दंग रह जाता हूं, लोगों को पूछता हूं कि इसके अंदर डाला क्या है। और आजकल घरों में देखना कि घरों में हो गया है कि होटल जैसा खाना चाहिए, और जब बाहर घूमने जाए भटकते रहते हैं तो देखते हैं घर जैसा खाना मिल जाए तो अच्छा। अरे कैसी ना समझिए भाई। आप लोग जब भी बाहर के टूर पे जाते होंगे ना, सोचते हैं अरे यहाँ राजस्थानी मिल जाए तो, अरे बाहर राजस्थानी पर लपकते हो तो घर पे राजस्थानी बनाना नहीं आता क्या? घर पे चाहिए चाइनीज डिश और बाहर चाहिए राजस्थानी डिश। क्यों? और इससे बड़ा पागल कौन होगा? ना समझ कौन होगा? हमें ध्यान रखना है कि जो भोजन का संयम, और उसमें भी हमारा चुनाव सही। और इसमें मुझे लगता है कि पशु से हम सीख सकते हैं। पशु क्या करता है? घास खाता है तो घास ही खाता है, उसको और चीज की जरूरत नहीं है, या उसकी लिमिटेड 3, 5, 7, 10 आइटम होंगे बस। उसके आगे वो 11वीं चीज में हाथ ही नहीं लगाता। हमें कई बार ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक बार हम एक जगह थे, मैं खड़ा था और बाहर एक गाय का छोटा बछड़ा वह घास खा रहा था, और उस घास के साथ उस अनाज का भी वो लगा हुआ था, सिट्टा कह दो जिसपे अनाज लगता है। तो उसने क्या किया? पीछे से खाना शुरू किया, घास घास तक पूरा खाता गया, और जैसे ही वह अनाज का आगे वाला जो कहना चाहिए सिट्टा आ गया, तब उसने अपने दांतों से तोड़कर उसको नीचे गिरा दिया, उसको खाया ही नहीं। आप सोचो वो पशु होगी, इतना समझदार है। और अपन नहीं खाने की चीजें तो पहले डालते हैं, और खाने की चीजें कई लोगों की आदत होती है, खाना खाते हैं ना तो वो टाल टाल के खाते। जो चीज तो खाने की उसको तो छोड़ रहे हैं, और जो नहीं खाने की उसको डकार रहे हैं। यानी कि हमारा फूड सही नहीं है। तो राइट फूड होना चाहिए और राइट टाइम होना चाहिए। आजकल तो बस जब नींद उड़े तब खाने को चाहिए। ऐसी नासमझी हम न करें। हम सही समय और सही समय के लिए भगवान की आज्ञा और उसका पालन कर लें कि रात्रि भोजन त्याग कर ले, नवकार्षी पौर्षी का प्रत्याख्यान कर ले, तो बहुत स्वस्थ हो जाएगा आपका भोजन का समय। और तीसरा है राइट अमाउंट, कि भोजन की मात्रा कितनी है उसका भी हमें विवेक रखना चाहिए। लेकिन आजकल आपके सामने वो इतने एडवर्टाइजमेंट आते हैं
कि जब तक मन न भरे तब तक खाना चाहिए, है ना। और वो आजकल ऐसे वो आते ना, दिल मांगे, हाँ, कि बस दिल मांगे, मांगता जाए, और ये ध्यान रखना दिल कभी भरता ही नहीं, क्योंकि खाना दिल में जाता ही नहीं है। और जिस दिन खाना दिल में चला गया ना, दिल भर गया ना, तो आप भर जाओगे। फिर तो हालत और हो जाएगी अलग, उल्टी। तो आप ध्यान रखना कि दिल में खाना जाता नहीं। इतना तो साइंस में पढ़ते होंगे ना, नली एक श्वास की और भोजन की नली आगे जाकर के तो दो हो जाती है, लेकिन ढक्कन एक है। ऐसा कहते हैं कि श्वास की नली का और भोजन की नली का ढक्कन एक है। अरे ढक्कन भले ही एक हो, लेकिन जिस दिन भोजन अगर दिल में चला गया, दिल की साइड में, फेफड़ों की साइड में है, तो हालत खराब हो जाएगी। तो दिल तो कभी भरेगा ही नहीं। मान के चलना, शरीर की दृष्टि से, मैं ये मन भाव उसकी दृष्टि से नहीं बोल रहा, शरीर की दृष्टि से भी दिल कभी भरने वाला नहीं है। तो हम इस संयम के साथ अपने आप को जोड़े, जो हमारे स्वास्थ्य का रक्षा कवच बन सकता है। वह सूत्र क्या है? राइट फूड, राइट टाइम और राइट अमाउंट। हम मात्रा का भी संयम करें, हम द्रव्य का भी संयम करें, और हम समय का विवेक रखें, और यह सूत्र हमारी स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ विनम्र निवेदन, मनुष्य से अपने मंगल